Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। और अपोलो CBSE क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th के लिए बोर्ड 2025 के लिए, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा था एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है या तो नॉर्मल से अवे होती है। तो कौन सी कंडीशन में लाइट नॉर्मल की तरफ मूव करेगी और कौन सी कंडीशन में लाइट नॉर्मल से अवे होगी। तो देखो बेटा, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, बराबर, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम one optically transparent medium to another optically transparent medium, so this is called a refraction of light। सिंपल देखो बेटा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज कि लाइट एयर में से ग्लास के अंदर जा रही है। देखो यहाँ पे कि सपोज ये हमारा सेपरेटिंग मीडिया है, यहाँ पे आपकी एयर है और यहाँ पे हमारा वाटर है, दिस इज वाटर। तो देखो बेटा, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है, एयर है, वाटर है। अब ये हमारा नॉर्मल है, जैसे आप जानते हो कि जो नॉर्मल होता है वो ये हमारा नॉर्मल है, राइट। तो अब मैं लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कर रहा हूँ कि सपोज ये आपकी लाइट इंसिडेंट हमने की, बराबर, ये लाइट हमने डाली। अब ये यहाँ से देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से लाइट मीडियम को चेंज कर रही है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से लाइट मीडियम को चेंज कर रही है, मतलब यहाँ से लाइट एयर में से वाटर में जाएगी। तो जब ये मीडियम चेंज करती है ना, तो जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है उस रास्ते वो नहीं जाती है, मतलब कि उसको सीधे सीधे जाना है तो उस रास्ते पे नहीं जाती है, वो उस रास्ते से भटक जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, दिस इज ओरिजिनल पाथ, मतलब लाइट ऐसे जानी चाहिए बट लाइट ऐसे नहीं जाती है और ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। तो लाइट ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाती है और इस तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, बराबर, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस लाइट को नॉर्मल की तरफ मोड़ा, नॉर्मल से अवे नहीं किया है, नॉर्मल से अवे नहीं किया है। तो आज हम यही देखेंगे कि इन विच कंडीशन लाइट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम सॉरी, या तो कि कौन सी कंडीशन में लाइट नॉर्मल से अवे होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब, बराबर। अब उसको समझने के लिए आपको जो अलग अलग मीडियम है, जैसे लाइट को ट्रैवल करने के लिए 3 मीडियम है। कितने मीडियम है? 3 मीडियम है। सो दिस इज एयर, ये हमारा सेकेंड मीडियम है वाटर, और ये हमारा है ग्लास। तो लाइट ये 3 मीडियम में से ट्रैवल करती है, बराबर। अब हर एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, और हर एक मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है, मतलब कि जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है एयर के अंदर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर के अंदर इसकी जो स्पीड होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपने देखा है कि जो लाइट है उसकी अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग है, बराबर। अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो अलग है। एयर के अंदर 3 × 10⁸ है, वाटर के अंदर 2.25 × 10⁸ है, ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
अब ये जो वेलोसिटी होती है लाइट की डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंट होती है, एंड ड्यू टू दिस when light travels from one optically transparent medium to another optically transparent medium, it bends from its original path। इसकी वजह से ही मूर्ति ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है कि भाई लाइट में रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और ये जो स्पीड चेंज होती है इसकी वजह से ही लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाती है। अब देखो, तो ये तो हमने स्पीड देखा जो हमने लेक्चर 1 में भी देखा था, आप लेक्चर 1 भी देख सकते हो, उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। अब देखो एयर में स्पीड ये है। अब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसको हम एन से बताते हैं, एन। तो एन एयर का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज 1। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो 1 है। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज 1.3। और वाटर का, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो देखो बेटा, ये तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कंपेयर करो तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वाटर दोनों से ज़्यादा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है बट ग्लास से कम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी। देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो वहाँ पे लाइट की स्पीड कम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो ग्लास की अगर हम बात करें तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ग्लास इज ऑप्टिकली मोर डेंसर मीडियम देन दैट ऑफ एयर एंड वाटर। एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वाटर का जो मीडियम है तो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन दैट ऑफ एयर। देखो, वाटर इज ऑप्टिकली एयर से डेंसर है जबकि ग्लास से रेयर है। अगर हम एयर को कंपेयर करते हैं तो एयर ग्लास और वाटर दोनों से ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। वाटर की हम बात करें तो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन दैट ऑफ एयर बट ऑप्टिकली रेयर देन दैट ऑफ ग्लास। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन दैट ऑफ एयर एज वेल एज ग्लास, मतलब कि वाटर। तो अब देखो, जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी, उसके पास ऑप्शन ही होगा कि भाई वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी या तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी। तो देखो, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, यहाँ पे हमारा जो मीडियम है N1, तो ये हमारा N1 जो मीडियम है इट इज एयर, और ये जो हमारा N2 मीडियम है इट इज वाटर। So as we know that कि water is a optically denser medium than that of air। तो यहाँ पे हमारी जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये हमारा सेपरेटिंग मीडियम है XY, ये हमारा नॉर्मल हो गया।
अब ये जो हमारा मीडियम है, मतलब ये जो है ना, ये सेपरेट कर रहा है, ये मीडियम आपका 1 है, ये मीडियम 2 है। ये जो मीडियम 1 है वो हमारा एयर है, और ये जो मीडियम 2 है वो हमारा वाटर है, राइट, वाटर है। अब देखो, लाइट एयर में से वाटर के अंदर जा रही है, एयर में से वाटर के अंदर जा रही है, मतलब कि रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये रेरर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेरर, ये हमारा डेंसर मीडियम है, राइट। तो लाइट, अब देखो, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेरर मीडियम से डेंसर में, ये ओरिजिनल ऐसे जानी चाहिए। तो या तो वो नॉर्मल यहाँ पे है ना, तो ऐसे जा रही है, तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या तो नॉर्मल से अवे हो जाए। तो वो जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ना, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ये आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि ये हमारा सेपरेटिंग मीडियम हो गया, बराबर, एक्स वाई, ये हमारा नॉर्मल हो गया, दिस इज द नॉर्मल, ये हमारा वाटर है और ये हमारा एयर है। तो देखो, वाटर डेंसर मीडियम है, एयर आपका रेरर मीडियम है। तो ये हमने रे डाली, तो ये जो रे है ना, ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, वो नॉर्मल से अवे, मतलब नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो देखो बेटा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ये दो चीज़ आपको बेटा याद रखना है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए। आपको देखो क्या याद रखना है, वापस मैं रिपीट करता हूँ कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से सीधी जानी चाहिए, नॉर्मल इस तरफ है, वो नॉर्मल से दूर गई, नॉर्मल से दूर जाती है। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।